हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, कभी कभी रिश्तों में ना बहुत ज़्यादा दर्द उन अल्फाजों से नहीं होता, उन वर्ड से नहीं होता जो कहे जाते हैं, बल्कि उस खामोशी से हो जाता है जो कहे बिना ही ना रह जाते हैं। आप सोचते होंगे अगर प्यार है, अगर अटैचमेंट है, तो फिर ये चुप क्यों है। आप मैसेज का वेट करते, कॉल्स के वेट करते हैं, एक क्लियर जवाब का इंतजार करते हैं, लेकिन सामने से सिर्फ और सिर्फ आपको साइलेंस मिलता है। तो आज के इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि उस खामोशी, जो उनकी खामोशी है, उसके पीछे का असली कारण क्या है, क्या डर है जो उन्हें चाहते हुए भी बोलने से रोक रहा है, जो उन्हें मजबूर कर रहा है चुप रहने के लिए। क्या ये डर आपको खो देने का है, या फिर ये डर है जिम्मेदारियों का, बदलते रिश्ते का, या फिर सच सामने आ जाने का। तो इस रीडिंग में हम सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि वो क्या बोल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। जब वो आपसे दूर रह कर के भी आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं, ये खामोशी जो है वो दूरी की नहीं है। कई बार ये एक ऐसी मजबूरी होती है जिसे वो खुद भी शब्दों में ना बोल नहीं पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता बीच में कहीं पर अटका हुआ है, अगर आपको महसूस होता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कुछ उन्हें कोई चीज़ रोक रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। और आज की इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है, और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी, और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे, ठीक है। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द हेरोफेंट, द चैरियट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो चीजें मुझे दिख रही है ना, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए एक बहुत गहरा प्यार है, और वो प्यार है जो सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी, फ्यूचर ड्रीम्स और फैमिली वाली फीलिंग से जुड़ा हुआ है। आप उनके लिए सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है, आप उनके सुकून का एक ना प्लेस है। इस कार्ड में उनका सबसे बड़ा कारण डर है, ठीक है, कि अगर आप उनकी लाइफ से चले गए तो उनका इमोशनल बैलेंस टूट जाएगा, ठीक है। ये 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है, तो इसीलिए वो खामोश रहते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि बोलने से सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकता है। आपने इस रिश्ते में दिल खोल करके दिया है, बिना किसी शर्त के, बिना कंडीशन के, एंड आपका एफर्ट 100% उन्होंने देखा है, महसूस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। ये रियलाइजेशन के साथ भी गिल्ट आता है। उन्हें डर है कि अगर आपको पता चल गया कि उन्होंने कभी आपकी वैल्यू कम समझी या आपको इमोशनल प्रायोरिटी नहीं दी, तो शायद आप उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कार्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि वो आज भी इमेजिन करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे पहले था,
लेकिन ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि वो अपनी ही गलतियों के बोझ के नीचे ना दबते जा रहे हैं। उनकी खामोशी प्यार की कमी नहीं है, बल्कि ये डर है कि सच बोल दिया तो वो सब कुछ खो देंगे जो उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती है, यानी कि आप। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं आपके पार्टनर के इमोशनल नेचर को। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि वो दिल से सोचने वाले इंसान है, लेकिन डिसीजन लेने के टाइम पर यही इमोशन उनके लिए वीकनेस बन जाता है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोलने को सोचते हैं ना, उनके मन में डर आ जाता है। डर इस बात का कि अगर उन्होंने सच कह दिया तो आप उन्हें गलत समझ लेंगे, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा डर है कि आप इस रिश्ते से कहीं मूव ऑन ना कर जाएं, कहीं इस रिश्ते को छोड़ करके ना चले जाएं। ठीक है, इसीलिए वो ना चुप रहना ही पसंद करते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि वो इमोशनली बहुत सेंसिटिव इंसान है। ठीक है, बोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बोलने का ख्याल आता है ना, मन में उनके गिल्ट उठ जाता है। एक ना गिल्ट उनके मन में है। कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपसे दूर रहते हुए उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जो उनके ओन कैरेक्टर के अगेंस्ट थी। ठीक है, कुछ ऐसी गलतियां उन्होंने अपने जीवन में करी हैं जो उनके कैरेक्टर के अगेंस्ट थी, और ये बातें उनको कहीं ना कहीं गिल्ट में डाल रही हैं, और आज वही गलतियां उनके लिए सबसे बड़ा एक बोझ बन चुका है, उनके जीवन में बर्डन बन चुका है। उन्हें लगता है आप इतने प्योर हैं कि अगर आपको सच पता चला तो आप कभी उन्हें उस नजर से नहीं देख पाएंगे जिस नजर से आप उन्हें देखते हैं या फिर देखते थे। ठीक है, यहाँ पर 2 लवर्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि कंफ्यूजन नहीं है ये, बल्कि इमोशनल वार दिखा रहा है। ठीक है, एक तरफ दिल उनका कहता है कि सच बोल दो, सारी चीजें बता दो, क्योंकि किसी भी रिश्ते को झूठ जो है वो खा जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ डर ये है कि अगर वो चली गई तो, अगर मेरा सच जानने के बाद वो मेरा जो पर्सन है वो मेरी लाइफ में रहा ही नहीं, मुझे छोड़कर चला गया, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, ये रिश्ता उनके लिए सोल लेवल कनेक्शन है, इसीलिए हर डिसीजन उनको ना बहुत भारी पड़ रहा है, और इसीलिए वो बहुत सोच समझ करके कोई भी डिसीजन लेना चाहते, किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी दिखा रही है। आप केयरिंग है, इमोशनली मैच्योर है और बहुत समझदार है। आपने सिर्फ प्यार नहीं दिया, आपने पेशेंस, सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग भी आपके पर्सन को दी है, और यही बात उन्हें और ज्यादा गिल्ट में डालती चली जा रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाला इंसान, यानी कि आप इतना उनको दे रहे हैं, सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, इतना प्यार, रिस्पेक्ट, सारी चीजें आप दे रहे हैं, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखा दिए हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट में डाल रही हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि अगर आपको सच पता चला तो आप इमोशनली टूट जाएंगे, और इमोशनली टूटेंगे नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। ठीक है, उनको ये चीज पता है कि आप ना कमजोर नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम से टूट करके बिखर जाएंगे, बल्कि आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे जो हो सकता है कि उनके फेवर में ना हो, और ऐसा डिसीजन वो नहीं चाहते हो कि आप लें। ठीक है, और वही डिसीजन से ये सबसे ज्यादा डर रहे हैं, और इसी डर की वजह से वो आपसे चीजें छुपा रहे हैं। अगर ये जो एनर्जी है रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में 777 जरूर से टाइप करिएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है आपके पार्टनर इमोशनली नंब हो चुके हैं, इमोशनल तौर पर वो सुन्न पड़ चुके हैं। इतना उनके अंदर गिल्ट है, रिग्रेट है, कंफ्यूजन है कि अब किसी भी चीज पर रिएक्शन देने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। आपका प्यार सामने है, लेकिन वो उसे रिसीव करने के स्टेट में नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी साफ दिख रहा है। जब वो इमोशनली वीक थे, किसी ने उनको ना
उनके उस वीक मोमेंट का फायदा उठाया, पहले अटेंशन दी, फिर गलतियां करवाई और फिर उन्हीं गलतियों को वेपन बना दिया अपना। ठीक है, हथियार के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पे द मैजिशियन वार्निंग का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के एनर्जी के साथ मैनिपुलेशन हुआ है, इमोशनली ही नहीं एनर्जेटिकली भी हुआ है। बार बार उनके माइंड में डाला गया कि अब तुम गलत हो चुके हो, अब सुधरने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब भी वो सोचने की हिम्मत करते हैं, अचानक से कॉन्फिडेंस उनका गिर जाता है। यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं वो अंदर से कंप्लीटली अनबैलेंस्ड है। एक तरफ आपके लिए प्यार है और अटैचमेंट है, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी प्रेशर एंड गिल्ट यहाँ पर दिख रहा है। टेम्परेंस का कार्ड बहुत ही साफ मैसेज दे रहा है, इस सिचुएशन में सिर्फ इमोशनल रिएक्शन काम नहीं करेगा, हीलिंग, बैलेंस एंड पेशेंस की जरूरत है। जब तक एनर्जी स्टेबलाइज नहीं होगी, कोई कन्वर्सेशन प्रोडक्टिव नहीं होगी। आपको अपनी एनर्जी भी प्रोटेक्ट करनी है और बाउंड्रीज भी क्लियर रखनी है। जस्टिस का कार्ड साफ कह रहा है, सच छुपेगा नहीं, आज नहीं तो कल तो वो सामने आएगा ही आएगा।